हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को एडजेसेंट एंगल्स और उसके कुछ कुछ सम्स करवा दिए थे। तो आज मैं एक न्यू कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। एक न्यू टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहली बात, सब लोग पूछेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या है। तो मैं एक ये थ्योरम है, उसके हेल्प से मैं उसको प्रूव करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं एक डायग्राम की हेल्प से कि क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो देखिए, दो लाइन है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, मतलब एक दूसरे के उल्टा। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। मतलब वर्टिकली अपोजिट का मतलब हो गया एक दूसरे के उल्टा। वर्टिकली अपोजिट यही देख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट मतलब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो ये एंगल है इसको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट। और जानते हो मजे की बात तो ये है, मैं इसका पहले नाम दे देता हूं, ABCDO। मजे की बात यह है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो चलो क्वेश्चन पहले देखा, थ्योरम मैंने लिखा। थ्योरम बोलता है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बोल रहा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो थे वो इक्वल होते हैं। तो मैंने आपको 4 स्टेप बताया था कि क्या क्या चीज हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, इंटरसेक्ट करता O पर। टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट को इक्वल प्रूफ करना, तो मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हुए? एक ये हुए और एक ये हुए। ओके, तो एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। ठीक है, दूसरा एंगल BOD, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब देखिए, गिवन, टू प्रूफ, तीसरा क्या लिखवाता था मैं? कंस्ट्रक्शन। तो अब देखिए यहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पहले आप सोचिए इसको बिना कंस्ट्रक्शन के कैसे इक्वल कर सकते हैं। भैया दिमाग नहीं लग रहा है, तो मैं बोलता हूं इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब भैया कैसे? चलिए प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ, एक चीज बताइए, क्या CD पर OA खड़ा है? हाँ, OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। ओके, तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंड एक चीज और देखिए, क्या OC भी स्टैंड कर रहा है BA पर? ठीक है, OC जो है स्टैंड कर रहा है, OC जो है AB पे स्टैंड कर रहा है। तो क्या होगा? एंगल COA इज प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन भी एक लिख देते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, अब बताइए, एंगल COB प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक चीज और बोलिएगा आप, तो ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा। आप एक चीज बताइए, ये पूरा 180 के इक्वल है, ये पूरा भी 180 के इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होगा? हाँ भैया, इक्वल होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ओके, अब एक चीज बताइए, क्या ये दोनों कट गया? क्या बच गया? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। AOD इज इक्वल टू BOC, ये दोनों इक्वल हो गया। अगर यही ये दोनों को इक्वल करना है ना,
तो आप ये लाइन लीजिए और ये लाइन लीजिए, ओके, ये कट जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मैं इसमें जाऊंगा नहीं और डीप, बस ये समझ लीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस लीनियर पेयर का हेल्प लिया मैंने, ये भी लीनियर पेयर का है, और उसके हेल्प से मैंने प्रूव कर दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, और कुछ इसमें ज्ञान नहीं देना मेरे को। अब मैं एक दो टाइप के सम्स दिखा दूंगा आपको कि किस किस टाइप के सम्स होंगे। बहुत बेसिक्स होंगे, बहुत ज्यादा ही बेसिक सम होंगे। आप देखिएगा तो आप सम्स पे हंसिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के सम पे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने दो सम्स आपके सामने दिखाया। मैं खोज रहा था और हार्ड सम मिले, हार्ड सम मिले, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कुछ हार्ड मिलेगा ही नहीं। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। तो लेट अस स्टार्ट सम्स। तो फर्स्ट सम जो है, अब चलिए पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं। इन द फिगर 3 कोप्लानर लाइंस ABCDEF इंटरसेक्ट एट O। चलो भाई 3 लाइन है, ABCDEF इंटरसेक्ट करा O पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक चीज बताइए, ये 5x दिया हुआ, ये 3x दिया हुआ, ये 5x दिया हुआ, ये 3x दिया हुआ, तो ये क्या होगा? 2x होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये 2x हो गया। हाँ, उसके बाद ये पूरे का सम 180, तो ये हो गया। भैया इसको लिख के समझिए, तो ऐसे लिखेंगे, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिख दिया मैंने। AOD इज इक्वल्स टू COB, तो एंगल COB का वैल्यू क्या हो गया मेरा? 2x हो गया। ठीक है, अब बोलिए क्या OB जो है, क्या OB जो है EF पे खड़ा है? लिख सकते हैं, सिंस OB स्टैंड्स ऑन EF। अगर मान लीजिए OB EF पे खड़ा है, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल लीनियर पेयर बनाएगा। हाँ भैया लीनियर पेयर बनाएगा। तो एंगल BOF एंड एंगल BOE फॉर्म्स लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल BOF प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज बताइए, BOF को लिख दिए, BOE को हम लिख सकते हैं COE प्लस BOC। हाँ भैया लिख सकते हैं, क्योंकि इसी दोनों के तो सम से ये पूरा एंगल बना है। चलो, तो एंगल BOF को तो BOF लिख ही देते हैं जो है। अब BOE को लिखते हैं BOC प्लस COE, BOC प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट करो, BOF का वैल्यू 3x, BOC का वैल्यू 2x, COE का वैल्यू 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10x। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 18 डिग्री हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, x का वैल्यू 18 डिग्री। अगर उसके बाद पूछा ये इसका मेजर बता, तो ये कितना हो गया? 18 5 जा 90, ये पूछ लिया 18 2 जा 36, ये पूछ लिया 18 3 जा 54। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ है। तो भैया फिगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे बने? अरे तो फिगर बनाएंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ, 2 lines intersect at a point O such that angle BOC and AOD equals to plus AOD equals to 280 डिग्री। तो एक चीज बताइए, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, और 2 लाइन दिया हुआ BOC और AOD, तो मतलब 2 लाइन कुछ इस टाइप का बन रहा है। मान लो ना कि 2 लाइन है, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये AB हो गया, ये CD हो गया। ठीक, बोल रहा है BOC प्लस AOD, BOC प्लस AOD। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 280 डिग्री है ना, 280 डिग्री। अब एक चीज फिगर को देख के बताइए, क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? हाँ भैया है। तो ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ भैया होंगे। तो क्या मैं एक इस दोनों में से किसी एक की जगह
मान लीजिए बीओसी की जगह मैं एओडी भी लिख सकता हूँ, एओडी की जगह मैं बीओसी भी लिख सकता हूँ। हाँ भैया, तो पहले लिखते हैं बीओसी इज इक्वल टू एओडी इज इक्वल टू, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ऐसा है तो हम एओडी की जगह बीओसी ही लिख सकते हैं। तो अब बताइए, टू एंगल बीओसी इक्वल्स टू 280 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बीओसी इज इक्वल टू 140 डिग्री। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बीओसी इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब भैया बोल रहा है कि बीओसी 140 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 140 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया कि बीओसी इज इक्वल टू एओडी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिख सकता हूं बीओसी इज इक्वल टू एओडी इज इक्वल टू 140 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन तो बोला चारों एंगल निकालो। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। तो भैया चारों एंगल कैसे निकलेगा, हम बोलेगा कि देखिए ओए जो है खड़ा है डीसी पे, लिख सकते हैं ओए स्टैंड्स ऑन डीसी। ओए अगर डीसी पे खड़ा है तो क्या एओसी और एओडी लीनियर पेयर बनाएगा? हाँ भैया बनाएगा। तो लिखते हैं एंगल एओसी एंड एंगल एओडी फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। तो लिख सकता हूं एओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री लीनियर पेयर। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप ये लिखते हैं, अगर इसके बगल में रीजन भी लिख दीजिए तो आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक। अब बताइए, एओसी हमको नहीं पता है, एओडी मेरे को पता है, दैट इज 140 डिग्री। एओसी नहीं पता है, एओडी मेरे को पता 140 डिग्री। तो एओसी मेरा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट इज एंगल एओसी इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। ये मेरा 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बताइए, क्या एओसी और डीओबी इक्वल होगा? भैया कैसे होगा इक्वल? अरे भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए, तो एओसी इज इक्वल टू एंगल डीओबी, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल डीओबी का भी वैल्यू क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। होप आपको समझ में आ गया हो। मैंने बुक में खोजा, मैं आर एस अग्रवाल प्रेफर करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आर एस अग्रवाल से ही सम करवाता हूं। जैसे ये वाला सम करवाया अभी आपको, ये वाला सम करवाया, मैं आर एस अग्रवाल से ही सम प्रेफर करता हूं करवाना। लेकिन मैंने खोजा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का और कुछ टफ सम मिले। पहली बात तो मैथ्स में आप सोचिए मत कि कुछ टफ होता है, लेकिन मैं खोजा, टफ मिले, लेकिन मेरे को टफ जैसा कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज इजी अगर आप करना चाहें तो। अगर आप नहीं करेंगे तो एवरीथिंग विल बी टफ। तो आज का क्लास थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज पैरेलल लाइंस, दैट नीड अ लॉन्ग क्लास, और अभी अगर उसको कर देंगे तो एक साथ मगअप हो जाएगा, तो जो कि जरूरत नहीं है मेरे को करना। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, बहुत टाइम है अभी हम लोग के पास। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, ये सब कुछ समझ में आया, तो प्लीज लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एक छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो किसी भी कंसेप्ट में, जहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, आप बेहिचक आप कमेंट कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू।